अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिजनेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते। लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिजनेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते। लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिजनेस में,
तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी, वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी, वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी, वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद
फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, तो उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिजनेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, तो उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिजनेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और
उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फ़ैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फ़ैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही एक खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी, वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ रेहान भाई ने जो है वो जो पावा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फ़ैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी, वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ रेहान भाई ने जो है वो जो पावा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फ़ैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़ अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते, लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद
फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फ़ैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, तो उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते। लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है। और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों उसके माँ बाप हो या वो हमारी फ़ैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, तो उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते। लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर हरीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिज़नेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है। और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो बाबा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं। और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और
उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों इसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, तो उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते। लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर रीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माँ को जब अपने बड़े बेटे की असलियत पता चलती है, यानी कि रेहान की असली पता चलती है कि उसने क्या किया है बिजनेस में, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। जिस पर रेहान माँ से कहता है कि माँ, ये सारा पैसा मैंने कमाया है, इसमें बाप का कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है और इसमें रेहान की बीवी भी जब इस बात में दखल अंदाजी करती है, तो माँ कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। जिस पर रेहान कहता है कि माँ, वो मेरी बीवी है, वो हरीम जैसी नहीं है कि जिसे आप चुप करवा देंगे तो वो चुप हो जाएगी। वो मेरे मामलात में बोलेगी और हर हालत में बोलेगी। इसके बाद फैज़ जो है वो माँ को सब कुछ बताता है कि माँ, रेहान भाई ने जो है वो जो पापा के कंपनी के शेयर्स हैं वो इतने शेयर्स बेच दिए हैं, और मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि रेहान भाई लालच में किस हद तक जा सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। और उन्होंने किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं किया कि आप दोनों इसके माँ बाप हो या वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसके बाद जब हरीम जाती है ऑफ़िस में काम करने, तो उसका बॉस उसे बताता है कि हरीम, तुम बहुत ही खलूस वाली बच्ची हो। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के लिए तड़पते हुए देखा है, तो उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी आदत और तुम्हारे ख़यालात कैसे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दौलत के मामले में खून का बदला लेते हुए देखा है कि खून आपस में नहीं हो पाते। लेकिन तुम जो हो बहुत अच्छी लड़की हो। जिस पर रीम से कहती है कि हाँ, लेकिन अगर आपको खुलूस और प्यार के बदले आपको नफ़रत दी जाए तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा हुआ है कि फैज़ ने जो है वो भी कंपनी ज्वाइन करने का सोच लिया है, क्योंकि जब उसे अपने भाई की जो है वो असलियत का पता चला है, तो उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि फ़ैज़, अब जो भी बचा है वो तुम्हारे हवाले है, तुम भी कंपनी ज्वाइन करो। जिस पर फ़ैज़ जो है वो अपनी माँ के कहते हुए कंपनी ज्वाइन कर लेगा। अब देखना ये है कि फ़ैज़ की और रेहान के दरमियान क्या होता है, या रेहान हार जाता है और फ़ैज़ जो है वो क्या ये कंपनी बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा, ये देखना अगली किस्त में।